पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, शेड द फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, चारों टॉपिक करेंगे। साथ में लास्ट में उसकी क्विक रिवीजन करेंगे जो जो हमने पढ़ा है। सबसे पहले फ्रैक्शन पढ़ेंगे। ए फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ समथिंग। जो फ्रैक्शन है वो पार्ट है किसी चीज़ का। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये लिखा हुआ, फॉर एग्जाम्पल 3/7 इज इक्वल टू न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर वो चीज़ है, हमने कोई चीज़ को सिलेक्ट किया है। डिनोमिनेटर वो है जितनी वो चीज़ है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए चॉकलेट। जो चॉकलेट है उसमें 7 पीसीज है, ठीक है। जो 3 पीसीज है वो 3 बच्चों ने ले लिए हैं, तो वो हमने सिलेक्ट किए हैं 7 में से, ठीक है। तो वो हमारा हो गया न्यूमिनेटर। और डिनोमिनेटर वो चीज़ होती है कितनी क्वांटिटी में वो चीज़ है हमारे पास। जैसे चॉकलेट है, चॉकलेट में 7 पीसीज है, 3 हमने ले लिए हैं, वो हमने सिलेक्ट किए और टोटल नीचे, ठीक है। हम कभी भी फ्रैक्शन है उसको कैसे लिखते हैं वो आगे मैं अभी आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगी। जैसे ये है पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन। जो ये लाइन है ये फ्रैक्शन को डिवाइड करती है, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन बार रिप्रेजेंट। जो ये फ्रैक्शन बार है ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को डिवाइड किया है। जो डिनोमिनेटर है, हाउ मैनी फ्रैक्शन पीसीज योर होल इज ब्रोकन टू। डिनोमिनेटर वो चीज़ होती है जो हमारे पास फुल क्वांटिटी में है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी आपको चॉकलेट बताई है, चॉकलेट में 7 पीसीस थे टोटल। और न्यूमिनेटर वो चीज़ होती है जितनी हमने खाई है, जितनी हमने सिलेक्ट की है, कितनी है हमारे पास, उसी को बोलेंगे हम न्यूमिनेटर। जो न्यूमिनेटर है वो हमेशा ऊपर आएगा और जो डिनोमिनेटर है वो नीचे आएगा। ये इस ऐसे लिखते हैं हम फ्रैक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा एक एग्जाम्पल ली है। इफ ए पिज्जा इज कट इंटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड यू ईट 1 पार्ट। हमें क्या बोला है, जो एक पिज्जा है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4, ठीक है। 4 लिख दिया हमने, लिख दिया 4 यहाँ पे 4। और कितने पीस हमने खाए हैं, 1 खाए हैं, तो ऊपर आएगा 1। मतलब जितना हमने सिलेक्ट किया होता है, खाया होता है, वो उसको ऊपर लिखेंगे और टोटल कितने हैं वो हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ये एग्जाम्पल वही है, बस उसमें आपको बताया कि कैसे लिखा है। ये पिज़्ज़े के 4 पीस हैं, एक हमने ले लिया है, उसको ऊपर लिखेंगे और टोटल कितने पीसेज है वो नीचे, ठीक है। इसी को बोलेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है, कोई भी हमारे पास चीज़ है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। मान लीजिए यहाँ पे तो पिज़्ज़ा के 4 स्लाइसेस हैं, अगर पिज़्ज़ा के 3 स्लाइसेस हो तो भी उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक एक पिज़्ज़े की स्लाइस बड़ी एक छोटी है, उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का पार्ट है। अब नेक्स्ट है फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन है इसमें हमने बोला है कि राइट द करेक्ट फ्रैक्शन। जो ये फ्रैक्शन है इसको करेक्ट लिखना है, ठीक है। इसमें कितने हैं 1 2 3, तो नीचे आ जाएगा 3। और कितने में कलर्ड है 1 2, तो ऊपर है कलर्ड, मतलब सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कितने 1 2 3, तो नीचे आ जाएगा 3 और ऊपर कितना है 1, तो आएगा 1। नेक्स्ट कितना है 1 2, टोटल हमेशा नीचे आएगा। और कितनों में कलर है 1 पे, तो इस ऊपर आएगा 1। नेक्स्ट है हमारा 4 में कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है। टोटल 4 है मगर कलर कितने 2 है, तो ऊपर आ जाएगा 2। नेक्स्ट है हमारा 1 2 3 4, टोटल 4 है और कितने पे कलर है 1 पे, तो हमारी जो न्यूमिनेटर है वो चीज़ होती है जितनी हमने सिलेक्ट की है, कलर की है, कितनी खाई है। अब इसको काउंट करेंगे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे क्या आएगा 8। और कितने में कलर है 1 2 3 4 5, तो आ जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसमें कितने हैं 1 2 3 4, तो नीचे आ जाएगा 4। और कितने में कलर है 1 पे, ठीक है। अब नेक्स्ट है ये स्टार, इसको काउंट करना है, इसमें कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 5, टोटल है 5, तो नीचे आ जाएगा 5। जितनी चीज होती है वो हम नीचे लिखते हैं और जो सिलेक्ट की वो ऊपर लिखेंगे। कितने पे कलर है 2 पे कलर है, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे ये वाला
शेड दी गिवन फिगर, हमने जो ये फिगर हमें दी है इसको हमने क्या करना है, शेड कैसे करेंगे, नीचे क्या लिखा है 2, मतलब 2, इसमें 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, और ऊपर लिखा 1, मतलब उस तरह को सिलेक्ट करना है, एक पार्ट पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, हम ऊपर वाले को भी कर सकते हैं, नीचे वाले को, वो हमारे पे डिपेंड है। तो मैंने इसको शेड कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, इसमें कितने पार्ट्स हैं, 2, तो यहाँ पे एक को शेड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर 1 दिया है, जो ऊपर लिखा होता है उसी को हम हमेशा शेड करते हैं। इससे नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट में 4 है तो नीचे 4 है और ऊपर 3 है, मतलब हमने 3 को कलर करना है, ये वाला कर दिया, ये वाला कर दिया और ये वाला कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ पे 4 है और ऊपर कितने 2 है, तो मतलब हम कोई भी 2 कर दिए, मैंने ये वाला कर दिया और ये वाला, हमारी मर्जी है, हमने लिखा 2 है, कोई भी 2 शेड कर सकते हैं, साथ वालों को भी शेड कर सकते हैं, दूर वालों को भी, डिपेंड है वो हमारे। नेक्स्ट है हमारा वाला, इसमें देखो कितने हैं, 1 शेड करने को बोले तो मैंने इस वाले को कर दिया, ठीक है, आप इन चारों में से किसी को भी कर सकते हो। अब ये वाला है हमारा 2, तो इसमें एक ये है और दूसरे वाला ये, ठीक है, 2 को हमें शेड करना है, ठीक है, मैंने तो पूरा नहीं किया पर आपने अपने हिसाब से इनको अच्छे से शेड कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1/4, मतलब इसमें 4 है और टोटल हमने 1 को शेड करना, ऊपर वाली जो डिजिट होती है जिसको हम न्यूमिनेटर बोलते हैं उसी को शेड करते हैं, ठीक है, तो मैंने इसको शेड कर दिया। अब है 3, तो हमने 3 करने हैं, मैंने इसको शेड कर दिया, इसको शेड कर दिया और एक इसको शेड कर दिया, ठीक है। हम किसी फ्रैक्शन को शेड कैसे करते हैं, जो हमें ऊपर न्यूमिनेटर में दिया हो, जैसे एग्जाम्पल ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ऊपर 1 दिया था तो 2 बॉक्सेस में से हमने एक को शेड करा, वो हमारी मर्जी है, हमने कितने को शेड करना है, कौन से वाला शेड करना है, ऊपर वाला नीचे वाला, वो हमारे पे डिपेंड है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में, जो फ्रैक्शंस की टाइप है, प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लाइक फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, टर्न बाय टर्न। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन whose denominator is less than न्यूमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसका न्यूमिनेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर हमेशा ही बड़ा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ये है 3/7, ये हमारी हुई प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। अब बात है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन whose denominator is less than its numerator, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमिनेटर बड़ा होता है, उसी को बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारा न्यूमिनेटर है वो 7 है और डिनोमिनेटर है 3, ठीक है, तो ये हमारी हुई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये क्या हुई हमारी इम्प्रॉपर। अब है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन हम कैसे करते हैं, कोई भी डिजिट है, ठीक है, उसको डिवाइड किया, जैसे ये है 5 और इसको 2 से डिवाइड कर दिया, हम कोई भी डिजिट ले रहे हैं, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे 4 आया, 4 में से 1 निकाले, ठीक है, डिवाइड कर लिया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कोशेंट, फिर रिमाइंडर, फिर डिवाइजर, ठीक है। सबसे पहले तो हमने क्या किया, आपको पता ही होगा कोशेंट कौन सा होता है, कोशेंट होता है ये वाला, जो ये वाला 2, ये जो ये वाला 2 है ये डिवाइज़र है, जो ये वाला 2 है वो हमारा है डिवाइज़र, ये वाला है हमारा कोशेंट, जो ये वाली चीज़ होती है वो है रिमाइंडर, ठीक है। जो कोशेंट है, कोशेंट क्या है हमारा 2, जो रिमाइंडर है वो 1 है और जो हमारा डिवाइज़र है वो 2 है, इसी को बोलेंगे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर लिखेंगे कोशेंट, रिमाइंडर, डिवाइजर। कोशेंट हमारा ये वाला होता है, डिवाइजर इस तरफ जिसके साथ हमने डिवाइड किया है, और रिमाइंडर क्या होता है जो हमारा लास्ट में आया, तो इसको लिखेंगे ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ए फ्रैक्शन
वेयर द न्यूमिनेटर इज 1 एंड द डिनोमिनेटर इज एनी होल नंबर। हमें बोला है यूनिट फ्रैक्शन वो होता है जिसका डिनोमिनेटर हमेशा ही 1 रहेगा। न्यूमिनेटर क्या रहेगा 1, और जो डिनोमिनेटर है वो होल नंबर रहेगा। होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। जैसे ये लिख दिया 1/2, ऊपर हमेशा ही क्या रहेगा 1, और नीचे क्या रहेगा होल नंबर। कोई भी डिजिट हो सकती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे लाइक फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शंस दैट हैव सेम डिनोमिनेटर। लाइक फ्रैक्शन वो चीज़ें होती हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। एग्जाम्पल लिखी हुई है, देखो डिनोमिनेटर सेम है, बाकी न्यूमिनेटर से हमें फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले हमने इसका डिनोमिनेटर क्या लिखा है 7, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिख देती 2/8, 2/8, 3/8। ये हमारा हुआ लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा अनलाइक फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शन दैट हैव सेम डिफरेंट डिनोमिनेटर। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है अलग, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे आपने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, इसका डिनोमिनेटर 2 है, 5 है, 8 है। ये हुई हमारी अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। यहाँ पे ना नंबरिंग गलत है, तो नंबरिंग एक बार आपने ठीक कर लेनी है, ठीक है। 5 और ये है हमारी 6। टोटल हमने 6 पढ़ी है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे फ्रैक्शंस के। सबसे पहले हमें इसमें देखने में क्या है, एक सिमिलैरिटी दिख रही है इन दोनों क्वेश्चंस में। जो हमारे डिनोमिनेटर है वो सेम है। जब भी डिनोमिनेटर सेम है, जो 7 है उसको हम ये लाइक फ्रैक्शंस में काउंट होंगे, ठीक है। 2 7 है तो हम 1 काउंट करेंगे इसको। ऊपर 2 + 2 = 4/7। अब नेक्स्ट है हमारा ये वाला, ठीक है। इसमें भी सेम है, इसमें प्लस बोला था तो हमने बीच में प्लस किया है। नेक्स्ट वाले में सब्ट्रैक्शन बोली तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल टू लगाया, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो 9 आ गया। ऊपर है 7 - 2 = 7 में से 2 निकाले 5/9। इन दोनों क्वेश्चंस में क्या सिमिलरिटी थी, डिनोमिनेटर क्या थे सेम। अगर एडिशन है तो हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन बोली है तो हम सब्ट्रैक्शन बोलेंगे। यहाँ पे एडिशन बोली है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन बोली है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, उसमें आपने डिफरेंस देखा होगा। जो डिनोमिनेटर है वो क्या है डिफरेंट है। डिनोमिनेटर क्या है डिफरेंट। इसमें 2 और 3 है और इसमें 2 और 4 है। इसमें एडिशन का साइन है और इसमें सब्ट्रैक्शन का साइन है। सबसे पहले जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर क्या होंगे डिफरेंट, तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, सबसे पहले हम जो नीचे वाली डिजिट है 2 और 3, इसका एलसीएम लेंगे। वो कैसे लेंगे, 2 यहाँ पे वो डिजिट लिखेंगे जो सिर्फ अपने ही टेबल में आती हो। एग्जाम्पल के तौर पे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने ही टेबल पे आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो 2 है वो किसके टेबल में आता है 1 के और अपने, मीन्स 2 के टेबल। जो 3 है वो किसके टेबल में आता है 1 के और 3 के। तो ये क्या हुआ प्राइम नंबर। जो 4 है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम इसका निकालेंगे एलसीएम। यहाँ पे 2 लिखा है, 2 के टेबल 2 कहाँ आते हैं 1 पे, बीच में स्लैश। 2 के टेबल में 3 नहीं आते, 3 ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पे लिखा मैंने 3 1 1। हमारा एलसीएम कंप्लीट हो गया। जब लास्ट में 1 1 आ जाए तो मतलब हमारा जो क्वेश्चन है एलसीएम निकालने का स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा एलसीएम होता है। एलसीएम हमारा आया 6। अब यहाँ पे क्या दिया है हमें 1/2 मल्टीप्लाई। अब हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आए,
ऊपर भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी, ठीक है। 3 नीचे आया हमारा, 3 2 का 6। हमने नीचे वाला जो हमारा होता है डिनोमिनेटर डिफरेंट है उसको सेम बनाना है। नेक्स्ट में आगे दिया है हमें 2/3। 2/3 जो 3 है वो किससे मल्टीप्लाई करे कि 6 आए, मतलब एलसीएम आए हमारा, 2 से कर दिया ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, जो हमारे डिनोमिनेटर है वो क्या हो गए, सेम, मतलब लाइक हो गए। तो ऊपर है 3, इसके 4 और नीचे है हमारा 6। जैसे पिछले क्वेश्चन में करवाया था, जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो तो हम उसको एक डिजिट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 आ गया, 3 में 4 प्लस किए 7/6, ये हमारा आया डिनो लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। पहले हमने इसको क्या किया, सबसे पहले जब भी हमारा डिनोमिनेटर क्या हो डिफरेंट, तो पहले एलसीएम लेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एलसीएम कैसे लेते हैं। फिर जो ये 1/2 है इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। किसके साथ, जितना इस चीज को हमने जो 2 है उसको उस चीज से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा एलसीएम आ जाए। 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तभी जाके 6 आया, ठीक है। ऊपर भी करेंगे और साथ में नीचे भी करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बोलना है कि सेम है, सेम यही क्वेश्चन है, बस डिफरेंस है, इसमें प्लस था इसमें माइनस है। सबसे पहले हम इसको लाइक बनाएंगे, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो सेम करेंगे। वो कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे सबसे पहले 2 और 4 का। 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 2 के टेबल में 4 कहाँ आते हैं 2 पे, 2 के टेबल में 1, 2 के टेबल 2 कहाँ आते हैं 1। जो हमारा एलसीएम आया है वो आया है 4, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये वाला क्वेश्चन करूंगी 1/2। क्या बताया था मैंने, जो हमारा डिनोमिनेटर वो हमें सेम करना है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए, मतलब जो हमारा एलसीएम है वो 4 आए, ठीक है। 2 यहाँ पे 4, नेक्स्ट है हमारा 4 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई लगा दिया मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 आए, 1 से किया हमने, ठीक है। तो आया 2/4। अब इसी के साथ हमने क्या किया, बीच में दोनों डिनोमिनेटर आगे सेम, तो नीचे लिख लिया 4। अब आया 2 - 2 = 0/4, ठीक है। ये हमारा आया डिनोमिनेटर, ठीक है। आपको आई होप ये समझ आया होगा। जब भी लाइक फ्रैक्शंस दी हो तो एज इट इज ही करेंगे, जैसे ये दिया था, जैसे लाइक फ्रैक्शन थी तो नीचे सेम था तो 7 लिखा, 2 में 2 प्लस किए तो 4 आए, ठीक है। अब हम करेंगे इसकी क्विक रिवीजन। हमने आज क्या क्या पढ़ा। डिनोमिनेटर शोज टोटल इक्वल पार्ट्स, जो डिनोमिनेटर है वो टोटल पार्ट्स को शो करता है, कितनी उसमें क्वांटिटी है, ठीक है, कितनी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको पिज्जा की एग्जाम्पल दी थी, चॉकलेट की दी है। न्यूमिनेटर शो सिलेक्टेड पार्ट, जो न्यूमिनेटर होता है कितना पार्ट हमने सिलेक्ट किया है उसी को हम ऊपर लिखते हैं। फ्रैक्शन मस्ट हैव इक्वल पार्ट, जो फ्रैक्शन होती है वो इक्वल पार्ट्स में होती है, ठीक है। अगर पिज्जा है ना, बताया था अगर 3 पीस आए हैं वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। अगर एक पिज्जा के 2 पार्ट्स है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी, न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, जो न्यूमिनेटर है वो छोटा ही, हमेशा ही छोटा होगा डिनोमिनेटर से। और इम्प्रॉपर में जो डिनोमिनेटर होगा वो छोटा होगा, जो न्यूमिनेटर होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में मैंने आपको बताई थी एग्जाम्पल, डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट लिखेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे, डिवाइजर लिखेंगे, फिर उसको मिक्स्ड करके लिख देंगे। यूनिट फ्रैक्शन वो होती है जिसका न्यूमिनेटर हमेशा ही 1 होगा और डिनोमिनेटर में होल नंबर होगा। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, इसी को हम बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस आर दोज हुज डिनोमिनेटर सेम। लाइक फ्रैक्शंस वो होती है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम। और अनलाइक फ्रैक्शंस वो होती है जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। मैंने आपको ये क्वेश्चंस भी करवाए हैं। जब भी हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा अनलाइक फ्रैक्शन का, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम, उनको एक जैसा बनाएंगे, फिर उसके बाद ही उसको सॉल्व करेंगे। आई होप सो आपको ये फ्रैक्शन का टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।